नमस्कार। अगर एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 क्रैक करना है तो चलिए अगले कुछ मिनटों में एक बहुत ही स्मार्ट और डेटा पर आधारित 90 दिन की स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तैयारी शुरू करने से पहले इस एक सोच को अपनाना बहुत जरूरी है। देखिए, लक्ष्य सब कुछ पढ़ लेना है ही नहीं, बल्कि उतना पढ़ना है जितना कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफी हो। यकीन मानिए, स्मार्ट तैयारी का ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एग्जाम का जो मैदान है वो कैसे बदल चुका है और पुराने तौर तरीके अब यहाँ क्यों काम नहीं आने वाले। अब देखिए, टियर 1 का पैटर्न देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? 4 सेक्शन, 100 सवाल, 200 नंबर। लेकिन असली चुनौती तो समय की है। सिर्फ 60 मिनट। मतलब साफ है, ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये तो स्पीड और एक्यूरेसी का असली इम्तिहान है। और जरा इस ट्रेंड पर नजर डालिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। 2023 से 2024 तक कट ऑफ लगातार ऊपर गया है। मतलब कंपटीशन हर साल मुश्किल होता जा रहा है। तो अब सिर्फ पास होने का नहीं सोचना है, बल्कि एक सेफ स्कोर को टारगेट करना होगा। और इस नंबर को तो हमेशा याद रखना है, 0.50। हर गलत जवाब की यही कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका सीधा मतलब है कि तुक्का लगाने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। अब हर सवाल पर सटीकता चाहिए। और अब आता है सबसे बड़ा गेम चेंजर। टियर 1 अब सिर्फ क्वालिफाइंग है। जी हाँ, यहाँ मिले नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अब रेस टॉपर बनने की नहीं है, बल्कि कट ऑफ को एक सुरक्षित मार्जिन से पार करने की है। हमारी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी इसी एक नियम पर टिकेगी। तो सवाल ये है कि इस कट ऑफ को पार करने के लिए वो बढ़त कहाँ से मिलेगी? इसका जवाब है हर सेक्शन में हाई यील्ड टॉपिक्स की पहचान करना। चलिए हम इसे जनरल अवेयरनेस के एक छोटे से हिस्से यानी इतिहास के उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि इसके सवाल काफी प्रिडिक्टेबल और हाई स्कोरिंग होते हैं। और यही लॉजिक आपको क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश पर भी लगाना है। जैसे प्राचीन भारत में इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। ये वो फाउंडेशनल पिलर्स हैं जहां से सवाल लगभग तय होते हैं, खासकर मौर्य, गुप्त और बौद्ध जैन धर्म से जुड़े तथ्य। ठीक इसी तरह जैसे क्वांट में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस जैसे टॉपिक्स फाउंडेशन का काम करते हैं। अच्छा, मध्यकालीन भारत की बात करें तो फोकस दिल्ली सल्तनत और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पर होना चाहिए। यहाँ सिर्फ राजाओं के नाम नहीं, बल्कि उनकी प्रशासनिक और सांस्कृतिक नीतियों से जुड़े सवाल ज्यादा आते हैं। और सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से आते हैं? आधुनिक भारत से। 1757 से 1947 तक की पूरी टाइमलाइन, खास तौर पर गांधी युग और जो प्रमुख एक्ट्स थे, उन पर सबसे मजबूत पकड़ बनानी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंग्लिश में ग्रामर रूल्स और वोकैबुलरी पर पकड़ बनाना जरूरी है। और ये रही एक प्रो टिप, इतिहास को हमेशा करंट अफेयर्स से जोड़ के पढ़ना चाहिए। अगर पिपरावा या द्वारका जैसी ऐतिहासिक जगहें हाल फिलहाल में खबरों में रही हैं, तो उनसे जुड़े स्टैटिक सवाल आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इस सारी जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए? चलिए सभी 4 सेक्शंस के लिए 90 दिनों के इस सफर को 3 आसान फेज में बांटते हैं। ये एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन है ना? पहले 45 दिन चारों सब्जेक्ट्स की नींव बनाने के लिए, अगले 30 दिन प्रैक्टिस से उसे मजबूत करने के लिए, और आखिरी 15 दिन मॉक टेस्ट के जरिए अपनी स्ट्रेटजी को फाइनल टच देने के लिए। लेकिन सुनिए, एक अच्छा प्लान तभी काम करता है जब पढ़ी हुई चीजें याद भी तो रहें। तो अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट तरीकों की, जो जानकारी को दिमाग में लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतिहास की इतनी सारी तारीखों, नामों और घटनाओं को बिना किसी कंफ्यूजन के याद कैसे रखा जाए। इसका एक बेहतरीन तरीका है मैट्रिक्स मेथड। जैसे मुगल काल जैसा कोई बड़ा टॉपिक है तो उसे इस तरह टेबल में बांट लें। एक तरफ बादशाह, फिर उनका प्रशासन और फिर कला। इससे होता क्या है कि पूरी जानकारी एक नज़र में दिखती है और रिवीजन मिनटों में हो जाता है। यही मेथड इंग्लिश वोकैब के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स याद करने में भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अलग अलग तारीखों में रटने के बजाय उसे ऐसे बड़े बड़े इवेंट ब्लॉक्स में याद रखें। इससे घटनाओं के बीच का कनेक्शन साफ दिखता है और एक कहानी की तरह सब कुछ याद रहता है ना?
और आखिर में बात करते हैं उन 2 सबसे ज़रूरी हथियारों की जो ये तय करेंगे कि एग्ज़ाम के दिन परफॉर्मेंस कैसी होगी। पहला टाइम मैनेजमेंट और दूसरा मॉक टेस्ट एनालिसिस। एक बात गांठ बांध लीजिए, सिर्फ मॉक टेस्ट देना काफी नहीं है। असली सुधार आता है उनके एनालिसिस से। इस फॉर्मूले को फॉलो करके हर गलती को एक सीखने के अवसर में बदला जा सकता है, और सच कहूं तो यही एक टॉपर की निशानी होती है। हर गलती का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। क्या ये एक सिली मिस्टेक थी, मतलब ध्यान की कमी, या फिर कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी, यानी टॉपिक की समझ में ही कमी थी? ये जानने के बाद ही तो सही जगह पर मेहनत की जा सकती है। और हाँ, एग्ज़ाम के उन 60 मिनटों के लिए एक गेम प्लान पहले से तैयार होना चाहिए। किस सेक्शन को पहले करना है, किस सवाल को छोड़ना है, ये सब फैसले उसी समय नहीं लिए जा सकते। ये पहले से तय होना चाहिए। तो सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि ये नया पैटर्न सिर्फ कड़ी मेहनत को नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और फोकस्ड प्लान को रिवॉर्ड देता है। घंटे गिनने से ज्यादा जरूरी ये है कि उन घंटों में क्या पढ़ा जा रहा है। तो ये सवाल हर उम्मीदवार को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि इसी का जवाब उनकी तैयारी की दिशा तय करेगा। ज्यादा मेहनत करनी है या स्मार्ट तरीके से।